मुल्क में स्मार्ट लॉकडाउन के असरात सामने आने लगे। कोरोना केसेस में कमी जारी। 24 घंटे में 3,892 नए केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना से मुतासर मजीद 60 मरीज जाँ बहक। अब तक अमवात की तादाद 3,755 हो गई। कोरोना के खिलाफ बरसरे पेकार एक और मसीहा जिंदगी की बाजी हार गया। सर्विसेज अस्पताल लाहौर के MS डॉक्टर बशीर इंतकाल कर गए। 8 रोज से कोरोना वार्ड में जेर इलाज थे। इस्लामाबाद के 4 सेक्टर और लाहौर समेत पंजाब के कोरोना से मुतासरा मजीद इलाके सील करने का फैसला। चीन और हिंदुस्तान का जो बॉर्डर है, लद्दाख का जो इलाका है, उसमें जो उनको मार पड़ी है, उस खिफ़्फ़त को मिटाने के लिए वो आए दिन इल्ज़ाम तराशियाँ कर रहे हैं। पाकिस्तान के सिफारतकारों को इन्होंने रोड पर रोका हुआ है। पाक भारत सिफारती तनाव में इजाफा, अमले में 50% कमी। पाकिस्तान ने भारतीय वजारत खारजा का बेबुनियाद इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। भारत में पाकिस्तानी हाई कमीशन अमले में 50% कमी पर पाकिस्तान का जवाबी इकदाम। पाकिस्तान ने भी भारतीय हाई कमीशन अमले में 50% कमी करने का हुक्म दे दिया। भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी मौक़िफ़ से आगाह कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है भारतीय सिफारती अमले को धमकाने और वियना कन्वेंशन खिलाफ वर्जी के भारतीय इल्ज़ाम मुस्तरद करते हैं। ऐसे इल्ज़ाम भारतीय हाई कमीशन की गैर कानूनी सरगर्मियाँ छुपा नहीं सकते। पाकिस्तान हाथ तक के बैठा नहीं रहेगा। अगर 50% हम भी रेसिप्रोकेट करेंगे, अगर हमारे लोग नहीं सकते तो तुम भी इस्लामाबाद में नहीं रह सकते, तुम भी अपना सामान बांधना शुरू कर दो। सामान बांधो और वापस जाओ। पाकिस्तानी सिफारती अमला वापस आया तो भारतीय अमला भी वापसी का सामान बांध ले। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी का दो टोक जवाब, कहा भारत जैसा करेगा वैसा ही जवाब दिया जाएगा। चीन के हाथों शर्मिंदगी के बायस भारत मुंह छुपाता फिर रहा है। भारत सिफारती आदाब का बिल्कुल एहतराम नहीं करता। पहले असद उमर साहब, जहांगीर तरीन साहब ने बड़ा जोर लगा के फारिग करवाया। असद उमर साहब उन्होंने पूरी कोशिश करके जहांगीर तरीन को फारिग करवा दिया। इसके नतीजे में पूरी पॉलिटिकल क्लास आउट हो गई। फवाद चौधरी के बयान पर भूचाल, काबीना में आफ्टर शॉक्स, वफाकी वुज़रा आमने सामने। असद उमर ने सवाल उठा दिए, कहते हैं ऐसा कहा गया कि जहांगीर तरीन ने मुझे और मैंने उन्हें निकाला। ऐसा है तो काबीना को बताया जाए। फवाद चौधरी ने कहा सबके सामने बता दें आपने जहांगीर तरीन से लड़ाई नहीं की। वज़ीर आज़म की फौरी मदाखलत, काबीना को मुतनाज़ बयानात से रोक दिया। बातचीत में एहतियात और इत्तेहाद बरकरार रखने की हिदायत। सारा आपका असद उमर साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ था। आपने उनको कहा कि आपकी साजिश थी, आप वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं, जिसकी वजह से पार्टी यहाँ तक पहुंची। तो ना मैं ना उसको एक्सेप्ट कर सकता हूँ ना उसको डिनाई कर सकता हूँ, तो वो तो वहाँ तक का मेरा प्रोगेटिव है, वो वहीं बात ख़त्म हो गई। फवाद चौधरी साहब की पॉलिटिकली इनकरेक्ट नहीं है वो, और साजिश किसी सूरत में। काबीना के अंदर से लोग साजिशें कर रहे हैं। फैसल वाबडा काबीना इजलास में जज्बाती हो गए। असद उमर, रज़ाक दाऊद, नदीम बाबर की पॉलिसियों पर तनकीद, कहा हम खामोश नहीं बैठ सकते। लोग समझ रहे हैं कि वो वज़ीर आज़म या डिप्टी वज़ीर आज़म बन चुके हैं। फवाद चौधरी की वाबडा की हिमायत, काबीना अरकान को कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए 6 माह की डेडलाइन। फैसल वाबडा ने प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में कहा वज़ीर आज़म के एक कदम पीछे चलना चाहता हूँ। अल्लाह ने दिमाग, जुबान और हाथ गर्म दिए हैं, सिर्फ वज़ीर आज़म को जवाब दे हूँ। मोहम्मद जुबैर से सवाल है, मल्टीनेशनल कंपनी में क्या झूठ बोलने की तरबियत दी जाती है? वफाकी हुकूमत सूबों को मजबूत बनाने के बजाय कमज़ोर कर रही है। खौफनाक सूरत हाल जन्म ले सकती है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की कमर जमान कायरा और चौधरी मंसूर से फ़ोन पर बातचीत, कहा वफाक में बैठे लोग हर बहरान को मजीद गहरा कर देते हैं। रियासत को बलोचिस्तान में ज़्यादा मोहतात होने की ज़रूरत है। अख्तर मेंगल पार्लियामेंट में हैं, इसलिए उनसे बात कर रहे हैं। पंजाब में जियाले मुत्तहिद रहें, अच्छा वक्त जल्द आने वाला है। अपोजिशन के जो बेंचेस हैं उनमें ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी वाले और नून वाले जिस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं कि मैं नहीं समझता कि आप और मैं घर में बैठ के अपने बच्चों के साथ इनकी बातें सुन सकते हैं।
हुकूमत का मुकाबला माफिया के साथ है। वजीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं पार्लियामेंट में ऑपोजिशन ऐसी जुबान इस्तेमाल करती है जो बच्चों के साथ नहीं सुन सकते। ये लोग गुफ्तगू को निचली सतह पर ले गए हैं। जो हुक्मरान अपना कारोबार करते हैं वो मुल्क का बेड़ा गर्क करते हैं। वजीर आज़म इमरान खान का कोई कारोबार नहीं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीनी फौज की मेडिकल टीम की मुलाकात। कोरोना वबा से निपटने से मुताल्लिक़ अमूर पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं कोरोना के खिलाफ चीन की मदद और फौरी मेडिकल सप्लाई पर शुक्रगुजार हैं। दौरा इंग्लैंड से पहले कोरोना की यॉर्कर कौमी टीम के मजीद 7 खिलाड़ियों के टेस्ट मुस्बत आ गए। मुतासरा क्रिकेटर्स की तादाद 10 हो गई। हफीज, फखर जमान, इमरान खान, काशिफ भट्टी, मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद रिजवान, वहाब रियाज का टेस्ट मुस्बत आया। टीम ऑफिशियल मलिंग अली का टेस्ट भी पॉजिटिव। गुज़श्ता रात शादाब खान, हैदर अली और हारिस रऊफ का टेस्ट भी पॉजिटिव आया था। 2 मरतबा कोरोना टेस्ट मनफी आने पर ही टीम ज्वाइन कर सकेंगे। चीफ एग्जीक्यूटिव पीसीबी वसीम खान कहते हैं फिलहाल हम 23 खिलाड़ियों के साथ इंग्लैंड जाएंगे। खिलाड़ियों को रिश्तेदारों से मिलने से नहीं रोक सकते। कम शिद्दत की मानसून हवाएं मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल। लाहौर, शेखुपुरा, उकाड़ा समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। महकमे मौसमियात की आइंदा 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद, रावलपिंडी, जेहलम, चकवाल, अटक, लाहौर, शेखुपुरा, गुजरांवाला, हाफिजाबाद, गुजरात, सियालकोट और सरगोधा में बारिश की पेशगोई। सवात, दीर, मानसहरा, एबटाबाद, पेशावर, चारसद्दा, सवाबी और मर्दान में होगी वक्फे वक्फे से रिमझिम। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बरखा बरसेगी। जून 2018 के बाद से अब तक बरसाती नालों की सफाई नहीं हुई। केएमसी के पास फंड्स नहीं है। वजीर आला सिंध से गुज़िश्ता माह दरख्वास्त की थी, लेकिन अब तक इस हवाले से कोई रकम केएमसी को मौसूल नहीं। मॉनसून के दौरान कराची में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। नालों की सफाई न होना, फंड्स, अफरादी कुव्वत और मशीनरी की अदम दस्तयाबी। बल्दियाती नुमाइंदों ने पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर सवालात उठा दिए। वजीर बल्दियात सिंध से 4 अजला के चेयरमैन की मुलाकात। मॉनसून बारिशों से पहले नालों की सफाई के लिए फंड्स के इजरा का मुतालबा। मैंने ऊपर से देखा तो वाकई वो जंजीरों से बंधे हुए। गुलबर्ग, कराची में जंजीरों से बांधे गए बच्चे और सौतेली मां अदालत में पेश। अदालत आज सौतेली मां और बच्चों को दोबारा सुनेगी। घर के बाहर पुलिस की नफरी तैनात रहेगी। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 9,497 रुपये 78 पैसे रिकॉर्ड। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपये 49 पैसे का हो गया। यूएई में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 20 फेल्स हो गई।